अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सना अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं सनास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए दाल मखनी की रेसिपी लेके आई हूं। बनती तो ये बहुत कम है, लेकिन जब भी बने बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनती है। बनाना बहुत आसान है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। आधा किलो मैंने काली साबुत दाल ली है, इसको हम काले माह भी कह सकते हैं। और इसके अंदर मैंने एक मुट्ठी राजमा डाले हैं। अगर आप इसके अंदर राजमा ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें चने की दाल भी डाल सकते हैं। दाल को और राजमा को मैंने प्रेशर में डालकर 10 मिनट की सीटी लगाकर गला लिया था। अब हमारी दाल पूरी तरह से गल चुकी है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल एक डेगची में डाल लिया था। उसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज चॉप करके डाल लिए हैं। आप प्याज चॉप करके ही डालिएगा, इस तरह ये आसानी से गल जाएंगे। इसको हम बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन सा कलर देंगे। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, खाली गोल्डन गोल्डन सा कलर देंगे। ये देखिए इस पर कितना प्यारा और खूबसूरत कलर आ गया है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको भी हम 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और इसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक बारीक काट कर डाल दिए थे। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इनको आप ग्राइंडर में डालकर पीस सकते हैं और फिर इसके अंदर डाल दें, लेकिन मैंने टमाटर बारीक चॉप कर लिए थे इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया था। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम नमक मिर्च शामिल करेंगे। इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च और 1 छोटी चम्मच हल्दी का डाल रही हूँ। नमक मैंने सिर्फ 1 चम्मच अभी इसलिए डाला है क्योंकि जब मैंने दाल और राजमा को गलने के लिए प्रेशर में डाला था तो मैंने तब इसके अंदर 1 चम्मच नमक तब भी ऐड किया था। तब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने आधा कप पानी डालकर थोड़ा सा टमाटर गलने के लिए रख दिए थे। इसके ऊपर ढक्कन रखकर 5 से 7 मिनट इसको हल्के आग पर बना लिया था और ये टमाटर बहुत अच्छे से गल गए थे। अब इसमें तेज़ आग करके मैंने इसका पानी खुश्क कर दिया था। 1 से 2 मिनट मैंने इसको तेज़ आग पर भुना था और फिर इसके अंदर दाल शामिल कर दी थी। हमारी दाल और राजमा बिल्कुल रेडी हैं। इसमें सिर्फ हमने मसाले में ऐड करना था और इसको दम पे रखना था। मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने दाल और राजमा को इकट्ठे गलने के लिए रख दिया था। आप कोशिश कीजिएगा कि राजमा को अलग गलने के लिए रखें और दाल को अलग प्रेशर में रखें, क्योंकि दाल तो जल्दी गल जाती है लेकिन राजमा गलने में टाइम लेते हैं। मेरे राजमा थोड़े से कच्चे रह गए थे, इसलिए मुझे दाल को ज़्यादा देर के लिए हल्की आग पर रखना पड़ा था। यहाँ पे दाल अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब मैंने इसके अंदर 2 चम्मच सूखे धनिया के पाउडर के डाले थे, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला का ऐड कर दिया था। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। एक बात आपको बताती चलूँ, जब मैंने प्याज और टमाटर के मसाले में दाल को ऐड किया था तो उसके बाद मैंने इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर दिया था। अब हम इसका तड़का तैयार कर रहे हैं। 250 ग्राम मक्खन मैंने एक पैन में डाल लिया है, लेकिन ये पैन मैंने चूल्हे के ऊपर नहीं रखा था। चूल्हे से हटाकर इसको मैंने गरम किया था क्योंकि मक्खन जल सकता है। फिर इसके अंदर मैंने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का डाल लिया था क्योंकि ये हम दाल को तड़का लगाने वाले थे। मिर्च को अच्छी तरह से मक्खन में मिक्स करके मैंने इसको दाल के ऊपर डाल दिया था और इसके ऊपर फ़ौरन से ढक्कन रख दिया था ताकि मक्खन की खुशबू सारी दाल में रच जाए। 2 मिनट ढक्कन बंद रखने के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाकर इसके अंदर धनिया डाल दिया था। हरा धनिया आप अपनी चॉइस से जितना मर्ज़ी डाल सकते हैं। इसके अंदर ना कोई हरी मिर्च जाएगी और ना ही कोई और चीज़। इसके अंदर बहुत ही कम लाल मिर्च डलती है क्योंकि ये दाल स्पाइसी नहीं होती, बहुत ही मज़े की होती है। अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहें तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप ये दाल एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसके रिव्यूज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।